नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमें गुस्सा क्यों आता है और उसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हम यही देखते हैं कि हर व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा तो जैसे हमें खुशी जब होती है तो हम खुश होने लग जाते हैं। हम उदास होते हैं तो हम रोने लग जाते हैं, परेशान होते हैं। तो इसी तरीके से गुस्सा भी एक तरीके की हमारी फीलिंग ही है, इंटरनल फीलिंग है, जिसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। जैसे अगर बाई चांस हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, कुछ अच्छी गुड न्यूज़ आई है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो उसे भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। उसी तरीके से अगर हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो उस चीज़ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से गुस्से को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि दुख से भी बाहर निकलने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ लेते हैं कि जो हमारा मन अच्छा हो जाए और हम उस दुख से बाहर आ पाएँ। तो उसी तरीके से गुस्सा भी एक ऐसी ही फीलिंग है। वो गुस्सा आना जायज़ बात है अगर हमें, और गुस्सा आता हमें इसलिए है कि जब हमारे सामने वाले से जब भी कोई लड़ाई होती है तो जिस मुद्दे पे लड़ाई होती है हम उस मुद्दे को छोड़कर उससे जो जुड़ी हुई सारी नकारात्मक बातें हैं, जितनी भी नेगेटिव जो बातें हैं उसकी, वो सारी भी हमें याद आ जाती हैं और उस चीज़ को लेके भी हम उस चीज़ को लेके हमें और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जिस मुद्दे पर आपकी बात चल रही है, लड़ाई हो रही है, आप प्लीज़ उसी मुद्दे पर बात करें। और दूसरी बात कि पेशेंस लेवल लोगों में बिल्कुल नहीं है, तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। थोड़े सहनशील बनिए आप कि अगर गुस्सा आता है तो सामने वाला कुछ बोल भी रहा है तो थोड़ी सी सहन शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। और बाद में आप अपनी बातों को बोलिए, बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस वक्त आप थोड़ा चुप रहिए। चाहे आपकी किसी से भी लड़ाई हो रही है तो आप थोड़ा शांत रहेंगे, कंटिन्यू उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करते रहेंगे तो लड़ाई एक विकराल रूप नहीं लेगी। तो इसलिए ये तो बात हुई कि गुस्सा हमें आता क्यों है, और दूसरी बात यह है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। तब भी गुस्सा आता है तो अपने आप को थोड़ा सा आप सहन शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। आप सहनशील बनिए, सामने वाले की बात को सुनिए, समझिए तो सही कि वो किस बात पे लड़ रहा है और अपनी बात आपको कहना भी है। तो आप ये नहीं है कि आप अपशब्द कहें या सामने वाले से हाथापाई करें, वो चीज़ें तो बहुत ही गलत हो जाती हैं। तो इसलिए आप अपनी बातों को कहें। और अब आप ये सोचेंगे कि अगर सामने वाला हमारे पे हाथापाई पे उतर रहा है या हमको गलत शब्द बोल रहा है तो आप और भी चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। देखिए, अगर किसी बाहर वाले से आपकी लड़ाई हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है, अगर सामने वाला आपके साथ लड़ाई झगड़े पे बिल्कुल ही उतर रहा है तो आप कोई और ऑप्शन की भी हेल्प लेंगे। लेकिन अगर आपके अपने घर के मेंबर से किसी भी बात पे लड़ाई हो रही है तो आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा हाथापाई तो नहीं करेंगे ना। एटलीस्ट थोड़ा सा इस चीज़ में तो आप अपनी सहन शक्ति दिखाएंगे ही कि आप इतने आप शब्द ना कहें, किसी से लड़ाई झगड़े में ऐसा ना कहें कि रिश्ते ख़राब हो जाएं। तो अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें और सोच के समझ के बातों को बोलें। वैसे गुस्से में इंसान नहीं कंट्रोल रख पाता, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर कंट्रोल रख पाएंगे। या तो उस वक्त आप जो बहस चल रही है वहाँ से आप उठ के किसी दूसरी जगह चले जाएं, जिससे आप शांत मन से उस बात को समझ पाएंगे और बोल भी पाएंगे। और अगर आप वहाँ पे सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपको वहीं बैठे रहना भी पड़ता है तो आप साइलेंट हो जाएं, क्योंकि कुछ देर के लिए आप शांत रहेंगे तो सिचुएशन अपने आप ही नॉर्मल हो जाएगी। तो और दूसरी बात कि मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन से भी गुस्सा कंट्रोल में होता है। और अनुलोम विलोम कीजिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राणायाम करने से हम अपने गुस्से पे कंट्रोल कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।